को हर हमेशा याद रखना। किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले उस शब्दों के बारे में व्यक्ति को ज्ञात कर लेनी चाहिए, उनके बाद फिर बोलनी चाहिए। जब तक ज्ञात नहीं है तब तक के लिए उस शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग नहीं करनी चाहिए। सभी देशों की अपनी अपनी संस्कृति, भाषा और ज्ञानों की परंपरा होती हैं। उनकी एक अलग पहचान होती है, इतिहास होती हैं, बोलने की कला होती है और ख़ास करके भाषा ही राष्ट्र का आत्मा होती है। इन सभी बातों के बारे में व्यक्ति को ज्ञात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब अन्य देशों का शब्द हैं और उनके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है, तो फिर उन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग क्यों करूं? जब मुझे उस शब्दों का ज्ञात ही नहीं है तो फिर क्यों बोलूं? पता होता, ज्ञात होता तो बोल देता, ज्ञात ही नहीं है तो फिर क्यों बोलूं? उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। जितना कि देश हैं, सभी देशों का अपनी अपनी संस्कृति, भाषा, ज्ञान, बोलने की कला, ये सब अलग अलग हैं। उसी में से एक शब्द है मैडम। हम लोग भारतवासी जिस शब्दों को अच्छे मान रहे हैं, अज्ञानतापूर्वक हम जिस शब्दों को माँ जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर, पुतरे के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द कितना खतरनाक है, क्या ज्ञात है? अब जिनको जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं तो फिर उनको छूट है। वहीं पर जिनको जानकारी है, अगर वो बोल रहे हैं तो फिर ये गलत है। बिना जाने अनजाने में किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने पाखंडियों ने उधर से उठाकर इधर आके पटक दिया, फ्रेंच से उठाया और भारत में आकर पटक दिया उस गंदी शब्दों को। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो जो शब्द हैं गंदी हैं, अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, इल्ला हैं, फिल्ला हैं, चिल्ला हैं। अब उनकी भाषा में हैं, वो जाने। अब जहाँ पर उस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उनके बारे में हम भारतवासियों को ज्ञात होनी चाहिए। ये जो मैडम शब्द हैं, आखिर जहाँ से लिया गया है वहाँ पर तो कहीं और पर प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग भारतवासी किसी और पर कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने हम भारतवासियों को उल्लू बना दिया मैडम शब्दों को देकर। मूलते अंग्रेजी शब्द मैडम, बोलने से पहले एक बार भी विचार नहीं करते हैं। नामों को, शब्दों को सुनकर ही खून खौलता है। बोलने की तो बात ही छोड़ दो। गंदी शब्दों का प्रचार करने वाले वो लॉर्ड मैकाले, पाखंडी अंग्रेज,
हम भारतवासी आखिर तो मूर्ख ही ठहरा, शब्दों को पकड़ लिया और चलती फिरती राहों में किसी भी माँ जी को, बहन जी को, पुत्री को मैडम मैडम, परंतु हम लोगों को उस शब्दों के बारे में दूर दूर तक ज्ञात नहीं है, तो पर भी बोल रहे हैं। किसी ने कुछ शब्दों का अर्थ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, गोल गोल घुमा घुमा कर उल्लू। जान लो मैडम शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और मैडम किसे कहा जाता है। मैडम वेश्या प्रवृत्ति यानी वो महिलाएं जो कोठा चलाने वाली बाई, या तो फिर ये भी कह सकते हो अपनी शरीरों का व्यापार करने वाली जो महिलाएं हैं और उनके ऊपर जो मालकिन हैं उन्हें मैडम कहा जाता है। फ्रेंच में ये चल रहा है और भारत में वही शब्दों का प्रयोग किसी और के ऊपर, मतलब भारतीय संस्कृति को तोड़ ही डालो। यही सब करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने वो अपनी बुद्धि के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। बुद्धि को बिगाड़ डालो, अच्छी रिश्ते को भी खराब कर डालो, भारतीय संस्कृति को तोड़ डालो। ये जो भारतवासी हैं इन लोगों को उल्लू बनाओ, जानवर। गंदी गंदी शब्दों को दे देकर मूर्ख बना दिया, बेस्यला बना दिया। ये जो शब्द हैं यही तक नहीं है और आगे हैं। ये जो पुरुष हैं इनको भी बड़े गर्व को महसूस होते हैं जब कोई अन्य पुरुष उनकी पत्नी को मैडम कहते हैं, और ख़ास करके जो मैडम कहलवाने वाली हैं उनको तो और गर्व महसूस को होती हैं। वो खुद ही बोलती हैं मुझको मैडम कहो, मैडम कहो। अच्छा, ये महसूस है। हकीकत तो पता नहीं है मैडम का अर्थों के बारे में, परंतु बोलो बोलो पहले से ही बुद्धि को मार रखी है ना। वर्तमान समय की शिक्षाओं को पढ़ कर लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा को रची गई है उनको पढ़ कर किसी भी शब्दों को पकड़ लेते हैं, टाइम फिश करते हुए रहते हैं। ये भारत है, भारत में सभी रिश्ते फिक्स हैं। एक भारतीय संस्कृति शब्दों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शब्दों में, भारतीय संस्कृति शब्दों में ताकत कितनी है। श्रीमती, श्री प्लस मति, श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी बुद्धि। जहाँ पर लक्ष्मी और बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती, और वही शब्दों को बिगाड़ने के लिए लॉर्ड मैकाले ने श्रीमती को हटाकर मैडम मैडम कर दिया। उन्हीं में से और शब्द हैं मिस्टर,